बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं और आज चाचा बूटा के एक बहुत ही ख़ास मेहमान उनके पास आए हुए हैं। ज़रा जानते हैं कि चाचा बूटा के पास आज कौन आया हो। कौन आया होया? गए मेरे पेपड़े। फोन नहीं बूटिया, वो पूछ रहे ने कौन आया हुआ है, कौन? अच्छा, कौन आइसक्रीम? तेरे कान ते बिल्कुल यसलो ही गए ने। ए गंदी गल हुंदी है। जी कदी ठंड च कौन खादी है? कल भी खा के आया हूँ। अच्छा जी, तो सिखा सकती? नहीं, सब खा सकते। तुहानू खुआन वाले दी ते लेना लगी। नहीं, अपने छोटे बेटे के साथ गया था। ओ काका जी चाचा बुटिया, पीछे झाड़ू मारी जाना, आगे भी मार पुत्रे। रो ले गया दिल दा जानी हो, रो ले गया ते बुत सनो चुकना पिया, रो ले। ओए तेरे झाड़ू चो कुछ है निकला ही, बड़ा दिल ना काम करदा, लियाकत जेड़ा ना। ओए क्या जी तुसी इन्हू सफाई करदे देखो, तुसी इन्हू बंब मार दियो, इन्हू पता नहीं लगना। यार वैसे मैं आपको बताऊं, ये बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और इस शहद में कम लोगों में पाई जाती है। कि जब वो कोई काम करते हैं तो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाती हाँ, इधर यही हाल है। है। वाह, इनकी तो तारीफ करनी चाहिए क्या बात? कि आदमी कोई काम करे और उसे इर्द गिर्द की खबर ना हो। एक बार ये पटरी ते झाड़ू देन दिया सी। पटड़ियों पे हाँ जी, वहां कौन झाड़ू देता है? और छत ते देई दा जाके झाड़ू। नहीं, पटड़ी में कौन झाड़ू देता है? ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ आंदी ਜਾਂਦੀ ਆ। ओहो हो, दोनों इन्हीं के पटरियों के बीच में। हाँ जी, अच्छा, फिर? बीच में खड़ा होके झाड़ू दे ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਫਰਾਟੇ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਪਟੜੀ ਉਹ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਛੱਤੋਂ ਛੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਪਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਕਵਾਸ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੇਲ ਲੰਘ ਗਈ। तेरा बेड़ा तर जे, तू ते वेड़े च सुता होवे, तेरे बच्चे उत्तों दी आउंदे ने ओए। ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ पहुंच गया। हर शोबे में और हर कंपनी में एक आध दोस्त, एक आध मिलने जुलने वाला ऐसा होता है जो बहुत, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, गप्पिया और छोड़ू होता है, बड़ा पंपिया होता है जिनको कहते ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। हैं। अच्छा, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚਾਚਾ ਬੂਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ। किसे मिल गया है? ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ। जो मिनिस्टर हैं रेलवे के आजकल। हाँ जी, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। तेनू गशी दियां घड़ियां आए। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਚਨਗੋਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਚਨਗੋਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੇ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, सखर वजना ट्रेन किस टाइम आसी? तेरे को अपना स्प्रिंग है तो पहुंच जाएगा। तेनू ट्रेन की की लोड़ है पुत्रे? नहीं बाबा जी, बात भी ट्रेन ना रहना भी है। तू वाकई टैलेंटेड है या तेरे पजामे च भूंड है? किड़किड़ किड़किड़ क्या कड़ाकड़ किड़किड़ किड़किड़ क्या कड़ाकड़ किड़किड़ किड़किड़ क्या 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 ढंग तड़क जिंद ढंग तड़क जिंद धा 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 आ। मेरे बाबा जी आ गए। इसको देख के आप बड़े खुश होते हैं। इन्हें तो बड़ा तो असली फिल्म स्टारा नु मिल राती मैं इन्हें तो कहने दी एक फिल्म देखी है। कौन सी? अपना वो राजेश खन्ना वाली। राजेश खन्ना की तो बेशुमार फिल्म है। और मेरे सपनों की रानी जी का गाना है। जिससे राजेश खन्ना बने थे। हाँ जी, वाह। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और राजेश खन्ना जो है वो हमें जीप में साथ साथ जा रहा है। हाँ, अन्नेवाह जानते हो। शर्मिला टकोर एडी सोहनी लगी है। इसमें क्या दो रहा है? हाँ, तो बंदा ट्रेन वेखी है शर्मिला। वैसे जो शर्मिला टैगोर थी, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, नाज़रीन के लिए भी शायद ये बात नहीं हो, वो हकीकतन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी दूर की अजीज थी। अच्छा जी। हाँ हाँ, बाबा जी पसंद है टकोर। सट्टां लगियां हुण ते पसंद ही है। हाय हाय, टकोर तो ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। पहले डंडियां नाल मारना जी,
ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਨਾ ਟਕੋਰ ਕਰ। एक दिन मारना भूल गई, उस दिन खाली टकोर की थी। अब मैं कहा बाबा जी आया, हाँ। इन्हें को फायदा ले लीजिए। तो आज किसे बुलाएंगे, राजेश खन्ना को? मैं पागल है, मैं तुम बुलावांगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? क्या गाया था? किशोर कुमार साहब को बुलाएंगे? शर्मिला कुमार। शर्मिला टैगोर। पता तो अनुसार ही हुंदा, जान के छेड़ दिया है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਾਂਗਾ। बहुत अच्छे आंधे कुटन लग गए। ਗਿਰਗਿੜਦਾ ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਧਰ ਚੱਲ। ਗਿਰਗਿੜਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਕੋਰ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਕੋਰ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਲਾ ਲਾ ਲਾ। हाँ क्या बाबा, अच्छा बाबे का ना दिल करदा भावे को आवे या ना आवे, बाबे का म्यूजिक सुन देना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਟਿਆ, ये ਜੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਗੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਨੀ ਲੇਵਰ ਬਣਾ ਦੇ। लीला आ गई है, ਆ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, आराधना फिल्म वाली। हाँ जी। ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मैं अखा बंद करके उधर तक जावांगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? यार बहुत बड़ा म्यूजिक था इस फिल्म का। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चली जा तू, चली जा। पापा जी ਜੀ मैं तुहानू शर्मिला टगोर दा क्या सी, तुसी शर्मिला भलवान मुआ लिया। ये शक्ल तो राखी साबित नहीं लगन दी। आपने वैसे आराधना देखी है? हाँ जी, आराधना मैं आराधना देखी ते है, लेकिन दोबारा देखने का कोई आराधना नहीं। मैं आपको बता रहा था, बहुत बड़ा म्यूजिक था इस फिल्म का। किदा इसमें ये भी था, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना। तुसी सच्चे सो, लेकिन ये गाने मैं इन्हू वेख के नहीं गाने। इन वेख के एक और गाना मेरी जुबान ते आ रहा। वो आ रहा होगा, इसमें वो भी था ना, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। खुल रही है कली कली। एक और गाना, कौन सा? जा जा बेजा झूठिया। एक ही हरकत है। ਉਹ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਕੋਰ ਸੱਦ, ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਈਏ। तेन कैसे शर्मिला टकोर बुला, तू शर्मिला रिच बुला लिया। मैं नहीं जाना। शर्मिला आ तेरा रजेश का नाम है। तुसी मेरा राजेश खन्ना हो। नहीं। मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू? नदीम। आई रुत ओ मैम। मस्तानी कब आएगा तू? वो जो ब्रेक लवोगे जो तो सानू खा भी जाए। ओए होए, आजो बाबा जी। वैसे मैं साहब लाया, तुसी भी है मेरी मदद नहीं की थी आज। नहीं, मैं क्या मदद कर सकता था? आप अपने शौक से जिससे मिलना चाहते हैं मिलते हैं। बंदा को 3 घंटे तक कलाम शुरू कर। आई आई बैठिए बहुत ही खुशियां चढ़िया हुई हैं चाचे होਰਾਂ ਨੂੰ। बैठिए बेगम बेगम जी बेगम ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ जी तुसी ये गल मेरे को भी पूछ सकते सो। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। देखना बेगम जरा गिर न जाना पड़े, तो थोड़ा इधर हो जाओ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਲਸ਼ਨ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? चाचा बेटा, ये तो दिल है, आ गया तो आ गया, किसी पे भी आ सकता है। ਇਹ ਹੁਣ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ਹਾਂਜੀ कि आ जाता है दिल और इस किस्म की शादियां हो जाती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क हो ना उम्रों में। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। कितना फर्क है जी आप दोनों की उम्रों में? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। 50 साल मैं 75 का हूँ और ये 25 साल की। तो ये जो बेजोड़ शादियां हुई ना, इसके फिर नुकसानात बड़े होते ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। हैं। वैसे देखे ना, एक मुझे जैसे यूसुफी साहब का एक जुमला याद आता है। हाँ ये चलें आगे चलते हैं।
नहीं हुन यूसुफी साहब ने सुनाओ। वो अब एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन याद नहीं है, मगर मफहूम उनके जुमले या जुमलों का ये था कि अगर कोई शख्स इस उम्र में और ख़ास तौर पे इस तरह से शादी करे जैसे इन मौसूफ ने की है, तो ऐसे शख्स की और बैंक के चौकीदार की रात को सोते हुए एक आंख हमेशा खुली रहती है। माशाल्लाह क्या बात है। ते जिन्नी इन्हां दी उम्र हो गई है, इन्हां दी ते फिर दो भी खुलियां हो गई। आप देखें ना, इस उम्र में अगर 50 साल के गैप से एहो जी बेगम होवे तो फिर ऐसा शख्स को नींद कहाँ आएगी? ये हर वक्त जो है वसवसों में पड़ा रहेगा। मैं जानता हूँ ये मेरे अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखेगी। जदों दी आई है मैंने वेखी जा रही। वो तो इस को वेखन दी है, ये केड़े प्लैनेट तो आया। वैसे माशाल्लाह 75 दे ते तुसी होए पए हो, और किन्ना करादा है जीन दा। हाय हाय, ऐसी बात तो ना करें, अल्लाह करे इन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। क्यों जी, 100 तो यही हो गया है? मुबारक हो शाह जी, सेंचुरी तो बाद प्लेयर नु गेंद एडा ही नजर आना। अपना बेबी हट, ट्रेन के नीचे दे दूंगा। 75 जजे दी एक्टिव पन देखो। अपना मैं गल करना चाह रहा बेबी ने। जरा हाथ पीछे रखो ना, गल करना चाह रहे होते। अच्छा जी बेबी। खबरदार जी बेबी क्या थे? बेबे कहते बेबी ये तुसी सोचिया जी ये लुढ़क गया तो की होएगा? ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੁੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। तेरे मुंह च खाक होए। वैसे आप दोनों की शादी हुई कैसे? फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई थी और फिर बात शादी तक आ पहुंची। एहो जे हाथ से फेसबुक ते हुई। शाह जी मेरा कोई इरादा नहीं थी शादी का, अच्छा, ये मेरे पीछे ही पड़ गई। लड़की ने ना जॉन साहब का शेर सुन लिया, कौन सा? खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वैसे आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि आइंदा जिंदगी में आप मुझे किस नाम से पुकारेंगी? मैं आपको बेबी कहा करूंगी। बेबी 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 खुश हो गए बहुत? बेबी हाँ बेबी। एक मिनट, ये उनकी तबीयत ओ बाबा फुड़क गया ही। ओए 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 हाय हाय। ओए ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਸੀਨ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਹੀ। ओ चाचा बूटा आवे। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट है शेरियात। और आज हम जाएंगे कम से कम 600 साल पीछे। 1000 साल तो बांटते पे है। 1000 साल पहले उर्दू इस शक्ल में नहीं थी। 1000 साल पुराना उर्दू का कोई शेर नहीं मिलेगा। यानी हम इंशाल्लाह अपनी पूरी हिम्मत करेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आप हमेशा करते हैं। और देखिए, असल बात तो होती है सीखने की। हाँ पैसे क्या हैं? मैं आपको बताऊं, बंदा सीख जाए ना हाँ तो पैसे उसके पीछे पीछे भागते हैं। सालों अगे पैसे चाहिए। पीछे पैसे आए तो कोई और चौक के ले जाएगा। अच्छा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्तों को देना चाह रहा हूँ। इन्हें को मैं आप ही ले लूंगा। अगर आप मुझे इनाम दें और वो उसमें से मैं पाशे को दूं, है पाशे? मेहरबानी है साहब। अच्छा उन भी यकीन है कि मैंने। शाह जी मैं ਤੁਹਾਡਾ बेहतरीन शागिर्द हां। ਮੈਨੂੰ मिसरे उला और मिसरे सानी ਮੈਨੂੰ बड़ी अच्छी तरह याद है। बस तू उला तो सानी नाप के बैठ रहो, शायर दा नाम ना दस। यार ये आखिर में फंबल हुआ है, मगर जिस रवानी से इन्होंने मिसरे उला और मिसरे सानी अदा किया है, पाशा साहब के लिए तालियां। यही देखिए इस सेगमेंट का फायदा है। ले तेरे से तालियां बजी है ना, तू इस मुकाबले जो गया। अब तालियों का टोकरा उठाओ और घर की तरफ रवा दवा हो। डिश। नाम लेके जावांगा। अच्छा हो जाए फानूस पुराना हो जाए ना और चप्पल रख ली। अच्छा भी आपका पिछली बार भी तारुफ रह गया था। और इन्हें तो इस दफा भी रह जाने में। वसीम मियां, हमारा नाम है सलीम झिलमिल। शो तो बाद में मिल के जाना। अगे तो शायरों ने मिल के अपना बेड़ा गर्क कर ले। वसीम मियां, हमारा नाम है सलीम झिलमिल। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। वैसे बड़ी बड़ी झिलमिल देखी, एडी झिलमिल। वसीम मियां, बात यूं है कि जब हम मुशायरे में शेर पढ़ते थे तो कुछ हमारे शेर झिलमिलाते थे, कुछ हम टिमटिमाते थे। और फिर इसी तरह हमारे चाहने वालों ने हमारा नाम झिलमिल रख दिया। और फिर एक हसीन शाम वाह, हमने भी इस तखल्लुस को दिल से कबूल कर लिया। झिलमिल को। जी झिलमिल को। अपना झिलमिल साहब जी
उस शाम की तफसील बयान कर सकते हैं? हाँ हाँ, उस शाम की क्या पूछते हो मियाँ? जैसी तबीयत है हर वाकया शाम दा ही सुनोगे। अबे ओ चुगत, ओए मैनू गाल कड्डी मैं तेरा मोढ़ा कट देना, गाली नहीं दे रहे। मैं तेरा सारा जिलमिल हिला देना। अबे हम कह रहे हैं चुगत के, ए वेख्या जे चवल कहन दिया मैनू। चे गैन दाल चुगत। अच्छा जी फिर गाला कड्डन दिया कोई थड़िया जे है। यानी गाली उस तरह से तो नहीं है, मतलब है तो एक तरह से यानी कि तो बहुत अच्छा लकब नहीं है किसी को मुखातिब करने के ये लिए। उर्दू अदब च केड़ी गाल है? चुगत वैसे छोटा जो उल्लू है ना, छोटा बच्चा उल्लू कह लें आप, कम उम्र का उल्लू, वो उसको पीछे चुगत- बैठा है। बहरहाल उस किस्म की गाली नहीं है जिस किस्म की आप बरहमी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन है बहरहाल बुरा लकब। वसीम मियाँ, आप इन्हें बताएं कि शायरों के लिए शाम क्या चीज होती है? बताइए जरा। चलिए आज दास दो। शाम की एक अपनी बात है, शाम में यादें होती हैं, उदासी होती है, कभी कभी तन्हाई न भी हो तो भी तन्हाई होती है। उसी असल मुद्दे ते नहीं आ रहे। नहीं, हर शायर की शाम मुख्तलिफ होती है ना। अच्छा जी। हमारी शामों में तो यही सब होता है, तो गोया आपकी शाम नीट होती है। नीट और क्लीन होती है। हाय क्लीन तुसी आप ही पाया है। क्योंकि जैसे आपने नीट यूज किया था उसके साथ क्लीन जरूरी था। नहीं नीट तो बहुत बंदा फौरन क्लीन कर दे। बहरहाल हमारे बारे में तो दुनिया जानती है, बस यार हमारी शाम तो यही है, उदासी है, दोस्त अहबाब है ज्यादा से ज्यादा। वसीम मियाँ, हमारा शेर तो दरमियान में ही रह गया। ये शेर कल शाम ही झिलमिलाया। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? अबे तारे कभी दिन में निकले हैं चुगत। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ आपको बता तो दिया कि चुगत छोटे साइज के उल्लू को कहते ਉਹ हैं। ਤੇ ਉੱਲੂ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर उनको नहीं पसंद तो आप ये भी नहीं, मत कहें। मैं गलत कह गया, उल्लू बड़ा हो गया। अब आप ये लफ्ज प्लीज, बुरी बात है ना ये किसी को उल्लू कहना या चुगत कहना। ये बेहूदगी कर रहे हैं हमारे साथ। एक शायर के कंधे नुमा गिरेबान पे हाथ डाल लिया। कंधा नुमा गिरेबान क्या हुआ? गिरेबान के करीब है ना। अच्छा मैं हिसाब लाया इन्हां दा मिसरा भी ढिला है और ये शायर भी ढिला है। अब हम शेर झिल मिलाने जा रहे हैं। खबर और कहो नु चुगत हुण ओदा चुगत ऑन हो गया जी। अर्ज किया है वसीम मियाँ। जिद्दे तुसी तगड़े हो हुक्म करो। वसीम मियाँ, आपने भी ऐसा शेर ना लिखा होगा ना सुना। अरे सुना दीजिए, इतनी देर में तो लोग दीवान सुना डालें। हम दोनों में ए दोस्त कोई तो बंधन होता। हम दोनों में ए दोस्त कोई तो बंधन होता। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। ਜੀ ਆ ਚੁਗਤ ਦਿਆ ਪਠਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਨ भेज तो मियाँ, क्या तुम नहीं इजाफी आमदन के लिए शोज करते फिर रहे चप्पे चप्पे पे? तो भाई महंगाई बड़ी हो गई है, चप्पा चप्पा चरखा चले करना। हाँ, तो अगर हमने चप्पा चप्पा साइज के 4 पान चूना लगा के बेच लिए तो तुम्हें काहे की मौत पड़ रही ਲਓ है? ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜੇ। ये फिल्म माचिस दा की खूबसूरत गाना सी शाह जी। चप्पा चप्पा चरखा चले, वाह, चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या कहना, क्या बड़े शायर हैं। मैं गाना गाना तो पान बेची जा। अच्छा भाई, आज का शेर जो है ना वो ना 100 बरस पुराना है, ना 200 बरस पुराना है, ना 300 बरस पुराना है। ना पैसों वाला है। नहीं, पैसे हैं, बल्कि जैसे कि हनी साहब कह रहे थे 600 बरस तो मुमकिन ही नहीं है उर्दू के हवाले से। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप बूझें और फिर देखें। ਇਹਨੇ किस दिन खिंच के ना वाशिंग मशीन 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ये तो आप खिंच के बददुआ दे रहे हैं मुझे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ। अच्छा जी, तो आज का जो शेर है तकरीबन 50 साल पुराना। हाँ है, कहीं हमारा तो नहीं निकाल लिया। अच्छा सिर्फ 50 साल पहले का? जी जी, बल्कि मैं आपको शुरू में ही एक क्लू भी दे देता हूं कि जिन शायर का ये शेर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात है ਲਓ ਫਿਰ बुझला सी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ और बहुत कोट होता है शेर, यानी कि कहीं ना कहीं जरूर आपके कानों से टकराया होगा। और फिर जो तहजीबी इन्हितात हुआ है इस खित्ते में। ਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਚੱਲੀ। हाँ, सॉरी, ये मैं, अरे यार अगर पर्स में भी रख लेता, आप जीत जाते तो मैं आपको दे देता। नहीं आज बाहर ही रखो जी, 50 साल पुराना शेर अरे है। मेरे भाई, ये पड़ा है यार ये अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, इमरान ਨੂੰ नहीं होना। तो जो तहजीबी इन्हितात हुआ है ना, जो जवाल हुआ है हमारी तहजीब का, उस हवाले से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शेर है। वाह जी जी, सबसे नुमाइंदा शेर।
और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका इजहार सभी शुराए कराम करते हैं, मगर ये ऐसा शेर है जो सब कॉन्टिनेंट में, पूरे खित्ते में अपनी नौयत का वाहिद शेर है, जो अलग, जिसका मकाम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਨਾਮ 250 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। रास्तो क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तो क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। आप देखें कि इस खित्ते में मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानें बोली जाती हैं। पंजाबी है, सराइकी है, हमारे यहाँ पश्तो है, बलोची है, ठीक है ना, दीगर ज़ुबानें हैं, उर्दू तो है ही है। इसी तरह पड़ोसी ममालिक में भी बहुत सारी ज़ुबानें पाई जाती हैं। मगर ये जो कल्चर था ना, और अब भी किसी हद तक कायम है, कि छोटों से शफकत का और बड़ों के एहतराम का, ये कॉमन था। बस बज़ाहिर शेर उर्दू में है कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि यही एक्सप्रेशन हम पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं, जिਉਂਦੇ रहो मेरे बच्चे, कि मेरा पुत्र जिਉਂदा रहे। तो ये जो कल्चर था ये कॉमन था, चाहे पंजाबी हो, चाहे पश्तो हो, चाहे सराइकी हो, सिंधी हो, जिसमें आप बड़ों का एहतराम करते थे, उनको या सलाम करते थे, आदाब करते थे या झुकते थे उनके एहतराम में, और वो आपसे शफकत का इजहार करते। अलबत्ता यहाँ मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि बड़ों से भी एहतराम के दायरे में सवाल पूछना एक अलग चीज़ है। आपसे कोई छोटा है, 30 साल छोटा है, 40 साल छोटा है, अगर उसके जहन में कोई सवाल उभरता है तो उसे इजाज़त होनी चाहिए कि वो एहतराम के दायरे में हर वो सवाल पूछे जो इंसानी जहन में उठता है, और उसका जवाब भी देना चाहिए सीनियर्स को, बड़ों को, बुजुर्गों को। मगर यह है कि एहतराम जो है उसको कायम रहना। अब बात अगर आपका सीनियर गलत है किसी मामले में, जो कि ऐन मुमकिन है कि हो, ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है गलत, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी तौहीन करें। तो रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहो। बताइए इस खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत शायर का नाम, और ये शेर जो ज़रबुल मसल बन चुका है इस पूरे खित्ते में। और पाइए चलें यार, शेर इतना हसीन है, इसको मैंने डबल कर दिया, ठीक है ना, अब 1 लाख रुपए ना। ले आओ, दो जी, मैं लब लिया शायर। दसो जी। जॉन एलिया। दे क्यों पे पैसे दो यार, मेरी गल सुन। जी जी। अब्बा जी दूध पींदे ने? हाँ जी। ते तू क्यों नहीं पींदा? इतना यानी इन लोगों के इल्म का आप अंदाजा लगाइए। मोहसिन नकवी के शेर को कह रहा है जॉन एलिया। क्यों जी? नहीं, ना ये मोहसिन साहब का शेर है, ना ये जॉन भाई का शेर है। जी, तो इनके और भी शेर मशहूर हैं। जी जी, बेशुमार अशार इनके जुबान ज़द आम हुए, मशहूर हुए, मगर ये जो शेर है ये तो ज़रबुल मसल बन गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और इनका मशहूर शेर देखिए, अगर आप उस शेर से शायर तक पहुंच सकें। जी शाह जी। अजीब उदासी है यार उस शेर में। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, वाह, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद सड़कों इनाम दूर कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे जो उम्र बढ़ती है ना, तो बाज़ औक़ात आप इस शेर का ज्यादा लुत्फ लेते हैं। कई एंगल है ना, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट है, दरख्त नहीं होता तो लाज़िम बात है, इस कदर धूप पड़ती है, चाहे सड़क हो चाहे मैदान हो। एक एंगल ये भी हो सकता है, क्यों जुबैर साहब? शाह जी को खुदा दा खौफ करो। आखिरी दरख्त तो रंग ही उड़ गया। रंग नहीं उड़े, उन्होंने 2 पत्ते झड़े ने। नहीं भाई जी, मैं आखिरी दरख्त जरूर हाँ, आए हाय। पर हाल ही मेरा कोई इरादा नहीं हो भाई, कटना तो तुम्हें पड़ेगा। अब इनका एक और शेर देखिए, कमाल का शेर जी। है, और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात की। जो इंस्पिरेशन होती है, अगेन आप देखिए इनके यहाँ ना, बड़ी इन शायर के यहाँ एक कमाल ये है कि तहदारी बहुत है, यानी कि एक शेर के सैकड़ों एंगल्स निकलते हैं। कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, वाह वाह वाह, वाह। कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। बताइए जी शायर का नाम, और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। जे तुझे सामने नाम दिता होंगे ना, हुण तक थोड़े तक पहुंच जाए। अच्छा देखिए, किसी को कुछ देना हो ना, तो उसके लिए कुछ लेना जरूरी थोड़ी होता है। नहीं शरीफ, जिस तरह के उनके शेर है ना, हाँ। हमने रुकना ही नहीं था। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। सौ बिस्मिल्लाह। हाँ, अभी तो मैंने कहा कि छोटों से भी, बड़ों से भी, मतलब वैसे तो आप बड़े फनकार हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन अगर आपको इनाम देना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई एडे खास एंगल भी नहीं है। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते। नहीं, अब ये शेर क्यों दोहरा रहे हैं? ए हुण मैं दोहरान दो तुसी। मैं पूरा कहना शेर। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, यही कहते सर, आज मैं पर्स घर भुल आया।
आपका इनाम बहुत बढ़ता है, इन्हें सड़कों है नहीं। शाह जी आपने कहा कि ये 50 साल पुराना शेर है, तकरीबन 50 बरस पुराना। तो फिर ये परवीन शाकिर साहिबा का है। देखिए मैंने ये कहा था कि ये हयात हैं, मगर चूंकि ये भारत में मुकीम है, रामपुर से इनका ताल्लुक है। चले मैंने आपको ये भी बता दिया। यस, और आज मेरे को लाख कोई ना कोई। मगर आखिरी इत्तलात आने तक ये हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हनी साहब, चलिए मैं पहुंच गया हूँ। जनाब, ये आप पिछले दिनों जिक्र भी कर रहे थे इन शायर का। इन शायर का, और मेरे उस वक्त वो देर में आ गया, मैं कहा ये जिक्र उनका है। हाँ किया होगा, अक्सर जिक्र होता है। अगर वो इंडिया के हैं, हाँ इंडिया के, रामपुर से इनका ताल्लुक। रामपुर से। हाँ। ये अहमद मुश्ताक साहब तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप मिक्स कर गए। अहमद मुश्ताक साहब पाकिस्तान में मुकीम रहे, आजकल वो अमेरिका में है। आखिरी खबरें आने तक ह्यूस्टन में वो मुकीम है। अहमद मुश्ताक साहब का एक शेर लेकिन सुनते चले। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। क्या बात, अहमद मुश्ताक साहब के यहाँ भी बला के अशार है, क्या बात। क्या कहने, कोई मैच ही नहीं है अहमद मुश्ताक साहब। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन अबीना नु कह रहे हो? नहीं नहीं, नहीं मैं तो बस पढ़ते हुए जैसे बातों का आप इधर आ जाते हैं। जुबैर साहब ने तो तुझे कह नहीं मैं किसी को भी नहीं कह रहा, तो शेर सुना रहा हूँ आपको अहमद मुश्ताक साहब। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, पुरानी फिल्मी हीरोइंस को देखे ना तो ये शेर जरूर याद आता है। चलो एंड कर लो। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जमा कौन हंसी रहता। अहमद मुश्ताक साहब। और वो जो हम तहजीबी रवैयों के, तहजीब के इन्हतात का, तहजीब के बदलाव का भी हम जिक्र कर रहे थे ना, इसी गज़ल में एक और कमाल का उनका शेर है। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता। और बाद अशार तो अहमद मुश्ताक साहब के ऐसे हैं जिसे पंजाबी के अंदर जान कर लेंगे। अनोखी चमक उसके चेहरे पे थी। अजीबो गरीब शेर है, उर्दू की तारीख का अजीबो गरीब शेर है। अनोखी चमक उसके चेहरे पे थी, अनोखी चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। अनोखी चमक उसके चेहरे पे। वाह वाह, तुम ही कोई शेर सुना, तू दादा देन ली शायर बने। मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। कमाल के शायर। क्या बात। वसीम मियां, वो जो आपने रामपुर का जिक्र किया ना, जी, हम फौरन पहुंच गए शायर तक। बताइए। ये शोले फिल्म का ठाकुर इसका शायर है। अल्लाह तेरी बामा भी बड़े। शाह जी, ये बशीर बदर साहब का तो नहीं है शेर? वाह वाह, देव लाख रुपया। ये नाम ही दसे थे, लाख रुपए दे। इतना औखा ना इन्हें याद किया, इन्हें एक्टरां दे नाम नहीं याद रखे सारे। नहीं बशीर बदर साहब का ये शेर नहीं है। मेरे ख्याल में ये राहत साहब का शेर है। राहत इंदौरी साहब का। नहीं, राहत काज़मी साहब। वैसे राहत इंदौरी साहब सियासी शेर भी बहुत अच्छे कहा करते, कोई इसमें शक नहीं, मगर ये राहत इंदौरी साहब का शेर नहीं है। जिनका ये शेर है, सियासी हवाले से उनका एक मतला सुनिए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए। वाह। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। 75-76 बरस हो गए यार, तालियां बजाते। हाँ, शोबदे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये साढ़े शायर लगते ने, जिन्नी डीपली गल नहीं, शायर तो सबका होता है, और हमारे हालात भी इस पूरे खित्ते के चूंकि एक जैसे हैं ना, इसलिए हमारे शेर उनको पसंद आते हैं। उनसे तालियां बजा के कई अवाम ते बरसरे रोजगार हो जी। अगर ये अहमद मुश्ताक साहब का भी नहीं है, हाँ नहीं, मुश्ताक साहब का नहीं, तो फिर रामपुर। जी, रामपुर से इनका ताल्लुक। और ये आपने ये तस्करा इससे पहले भी किया था? हाँ, बेशुमार मरतबा। हाँ, तो पैसे कट हो गए थे? नहीं, मैंने अगर आपको शाम को भी शेर सुनाया है और अगले दिन अगर डिस्कस किया है शो में, तो वो तो इस वक्त की बात है ना। आप बूझ लें तो बूझ लें। वो असल में ना उनका नाम और ये रामपुर मेरे जेहन में रह गया था। हाँ। और शेर को कि बड़ा बाकमाल शेर है। ये मेरा ख्याल है फिर अजहर अनायती साहब है। कंफर्म नहीं किया, अपने तौर पे ही फैसला कर लिया। हो सकता है अजहर लोधी साहब।
ये अजहर लोधी साहब का शेर नहीं है, अच्छा जी। वाकतन अजहर इनायती साहब का शेर। पैसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। राज तो क्या हुए वो लोग जो आते जाते, राज तो क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहे, और लाख रुपया हनी साहब। थोड़ी देर वक्त बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा मैं इतने नाम नहीं लेना, मेरे अकाउंट च बहुत। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का। उस्ताद दाग की गज़ल लुत्फ़ व इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, और आज पेश कर रही हैं ज़रकाली। जी ज़रकाली। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं। मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। वाह। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं। इन्हीं कदमों में तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों में तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों में तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है। लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं। तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज़, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज़, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज़, यूं मेरे दिल में समाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है।
इश्क में पाए हैं। क्या नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।